स्वागत है साथियों हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? गारसा द तासी ने किया। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? गारसा द तासी ने किया। गारसा द तासी की रचना है इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदोई ए हिंदुस्तानी। गारसा द तासी की रचना कौन सी है? तो इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदोई ए हिंदुस्तानी। गारसा द तासी ने अपना ग्रंथ किस भाषा में लिखा? तो गारसा द तासी ने अपना ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा है। गारसा द तासी ने अपना ग्रंथ किस भाषा में लिखा है? तो फ्रेंच भाषा में लिखा है। गारसा द तासी के ग्रंथ को प्रकाशित करने वाली संस्था कौन सी थी? द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड, पेरिस से इसका प्रकाशन किया गया था। गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ को प्रकाशित करने वाली संस्था का क्या नाम है? द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड, पेरिस से इसका प्रकाशन किया गया था। गारसा द तासी ने अपने ग्रंथ में कौन सी पद्धति का प्रयोग किया है? अंग्रेजी के वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। गारसा द तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कौन सी पद्धति का प्रयोग किया है? तो अंग्रेजी के वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। गारसा द तासी ने अपने ग्रंथ में कितने कवियों का विवरण दिया है? 738 कवियों का विवरण दिया है। गारसा द तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कितने कवियों का विवरण दिया है? तो 738 कवियों का विवरण दिया है। गारसा द तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के कितने कवियों का वर्णन किया है? तो केवल 72 कवियों का वर्णन किया है और शेष उर्दू के कवियों का वर्णन है। गारसा द तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के कुल कितने कवियों का वर्णन किया है? तो केवल 72 कवियों का ही वर्णन किया है और शेष उर्दू के कवियों का वर्णन है। गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने गारसा द तासी के रचना का किस नाम से अनुवाद किया? तो हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किया। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने गारसा द तासी के रचना का किस नाम से अनुवाद किया? तो हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किया। आचार्य शुक्ल ने गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ को क्या कहा है? वृत्त संग्रह कहा है। आचार्य शुक्ल ने गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ को क्या कहा है? वृत्त संग्रह कहा है। हिंदी भाषा में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है, शिव सिंह सरोज को माना जाता है। हिंदी भाषा में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है, शिव सिंह सरोज को माना जाता है।
शिव सिंह सरोज किसकी रचना है? तो शिव सिंह सेंगर की रचना है। शिव सिंह सरोज किसकी रचना है? शिव सिंह सेंगर की रचना है। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1883 ईस्वी है। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1883 ईस्वी है। शिव सिंह ने अपने इतिहास ग्रंथ में किस पद्धति का प्रयोग किया है? वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ में किस पद्धति का प्रयोग किया है? तो वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ में कुल कितने कवियों को स्थान दिया है? तो 1003 कवियों को स्थान दिया है। शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ में कुल कितने कवियों को स्थान दिया है? तो 1003 कवियों को स्थान दिया है। आचार्य शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ को क्या कहा है? कवि वृत्त संग्रह कहा है। आचार्य शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ को क्या कहा है? कवि वृत्त संग्रह कहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सर्वप्रथम कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किसने किया? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सर्वप्रथम कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किसने किया? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया। ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ है कौन सा है? ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन वर्ष है 1888 ईस्वी। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन वर्ष है क्या है? 1888 ईस्वी है। आशा करता हूँ साथियों यह मेरा छोटा सा प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा। इस चैनल से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूती दे सकते हैं। चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके के वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।